नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉलीकैब के मेन कंपटीटर की, जो कि दोस्तों देखिए इस समय पॉलीकैब क्या है कि आसमान में है, तो दोस्तों इसका कंपटीटर भी कम नहीं है। कंपटीटर कौन है दोस्तों? बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट रहता है। पहले हमको स्टॉक का नाम बताइए दोस्तों। हम स्टॉक का नाम आपको बता रहे हैं, KEI इंडस्ट्रीज के बारे में। ये कंपनी भी दोस्तों पॉलीकैब का सबसे बड़ा कंपटीटर है। लेकिन दोस्तों ऐसे में बताना चाहते हैं कि पॉलीकैब थोड़ा सा क्या है कि सेक्टर का लीडर है और पॉलीकैब थोड़ी बड़ी कंपनी दोस्तों। लेकिन ये दोनों कंपनियां मतलब दोस्तों बताना चाहिए, पॉलीकैब थोड़ा बड़ी कंपनी है और ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जैसा कि दोस्तों हम आपसे बताते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के दोस्तों ऊपर जाने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं लार्ज कैप या मिड कैप टाइप की कंपनियों से। थोड़ा स्मॉल कैप की टाइप कंपनियां दोस्तों मतलब ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ऐसे में KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का सारा कुछ दोस्तों अच्छा भी है और कंपनी जो है कि फ्यूचर में दोस्तों मल्टी बैगर बनेगी, या दोस्तों अभी तक देखा है तो मल्टी बैगर रिटर्न भी बना के दिया है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करें तो मार्केट कैसा भी रिएक्ट करे, ये कंपनी आप देखेंगे तो हरे ही निशान में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 5 दिन के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, 5 दिन में कंपनी 2% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में 10%, 6 महीने की भी बात करें दोस्तों, 6 महीने में कंपनी लगभग 21% का रिटर्न बना के दिया है। हाँ, इस स्टॉक में थोड़ा दोस्तों वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी लगभग 1600 जाती है, फिर वापस जो है 1400 पे आती है, फिर जो है 1600 के ऊपर जाती है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं गिरावट होगी। तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, अगर 6 महीने का शॉर्ट टाइम का सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 1400 रुपये आता है। इसी के प्राइस पे आकर के दोस्तों ये कंपनी एक नया हाई भी लगाती है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, वाई टू डेट में कंपनी लगभग 14% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में 70% का दोस्तों कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 साल में दोस्तों 350% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। बहुत सारी कंपनियाँ इस समय जो है कि स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में ये कंपनी की बात करते एकदम टॉप पे बैठी है। आप इसके अगर चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों तो कंपनी एकदम टॉप पे ही है। और ऑल टाइम की बात करें तो जब से मार्केट में कंपनी आई हुई है अभी तक ये कंपनी ने लगभग 2200-2100% का रिटर्न बना के दे दिया है। इस कंपनी में दोस्तों हाँ, जो डर की बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी की। अगर हम हाई की बात करते हैं 1665 रुपये का कंपनी का लो है, जो कि देखा जाए दोस्तों जो डे लो है। और हाई की बात करते हैं 1717 रुपये का है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 1730। मतलब कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कंपनी करती क्या दोस्तों? तो ये भी कंपनी केबल ही बनाने वाली काम करती है दोस्तों। ये भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही बनाती है। मतलब दोस्तों ऐसे में देखेंगे तो कंपनी 2 फरवरी को ही 1730 रुपये का हाई लगाती है, और जो कि प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे सेम प्राइस उसी के आसपास चल रहा है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 951 रुपये का 22 फरवरी 2022 को कंपनी लो भी लगाती है। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में इतना कुछ खास मतलब देखा जाए तो वैल्यूम भी नहीं बनता। मतलब दोस्तों जितना भी इस स्टॉक में वैल्यूम बनता है लगभग देखा जाए तो बाई कुछ ज़्यादा ही होता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो इन्वेस्टर के साथ कंपनी का मीटिंग था। यहाँ पे अगर हम बताना चाहते दोस्तों कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट आपसे बताना चाहते हैं, कंपनी ने जनवरी महीने में ही पेश कर दिया रिजल्ट। मतलब काफ़ी अच्छे होने के कारण ही इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करते हैं तो ये कंपनी 3 रुपये 2.5 रुपये के आसपास डिविडेंड पे करती है। दोस्तों अगर कुछ रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 50% का स्टेक नहीं, लगभग 37% का स्टेक है दोस्तों। प्लेज की बात करें दोस्तों 0 है। किसी भी स्टॉक में दोस्तों तेजी क्यों रहती है तो आपको पता है दोस्तों, कंपनी के अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि फंडामेंटल्स फाइनेंशियल सारा कुछ जो है कि स्ट्रांग होने की वजह से उस स्टॉक में तेजी। तो अगर दोस्तों हम आपसे बता दें, अगर हम पॉलीकैब की बात कर ले या KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो दोनों स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे हैं दोस्तों। दोनों स्टॉक में अपने को ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों देखा जाए दोनों स्टॉक किसी से कम नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो KEI इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पे बताना चाहिए दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज़ का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों 25% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 23%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 27। KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से मार्केट में काम कर रही है। 1968 से लगभग ये कंपनी काम कर रही है। अगर कंपनी के हम पार्टनरशिपिंग फंड की बात करते हैं तो कृष्णा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ है। कंपनी के अगर हम मैन्युफैक्चर केबल्स की बात करते हैं एंड वायर की बात करते हैं तो कंपनी जो हाई वोल्टेज जो कंपनी का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कंपनी बनाती है। इस कंपनी की बात करें तो जो कंपनी के पास मार्केट शेयर है लगभग आपसे बताना चाहते हैं माइलस्टोन में देखेंगे दोस्तों तो 5.2% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है टोटल केबल से। वायर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 7.3% के आसपास है, जो कि ऑर्गेनाइज केबल में है दोस्तों।
अगर हम कंपनी के कस्टमर की बात करते करते दोस्तों, तो कंपनी का कस्टमर भी देखा जाए तो बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे, पावर में, ऑयल रिफाइनरीज में, रेलवे में, तमाम ऐसी जगह दोस्तों, मतलब इन्फोसिस, बहुत बड़े बड़े जो है कंपनी के दिग्गज कस्टमर भी आपको देखने को मिले। सेगमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो 19% 29% 30% के आसपास है कंप्रेशन हाउसिंग में। कंपनी का देखा तो LT पावर केबल, कंपनी ST केबल बनाती है। यहाँ मतलब दोस्तों आपसे बता, सारा कुछ जो है कंपनी का अच्छा ही है। कंपनी के पास एक्सपोर्ट से भी 18% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। 45 कंट्री एंड एक्सपोर्ट। हाई वोल्टेज दोस्तों मैंने आपसे बताया ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंपनी जो है केबल बनाती है, जो कि एक्सपोर्ट भी कर। दोस्तों मैं इस कंपनी को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, फिर भी देखा दोस्तों तो ये छोटी कंपनी है, सेकंड नंबर की कंपनी दोस्तों। सेक्टर के लीडर की बात करते हैं तो पॉलीकैब ही है। लगभग पॉलीकैब की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी जो है कि केबल ही बनाती है कंपनी। केबल से उस कंपनी के पास लगभग 80 से 90% के आसपास रेवेन्यू आता है, मतलब जितना ही मार्केट शेयर है दोस्तों उसी कंपनी के पास है। ऐसे में अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी का करंट प्राइस 1700 चल रहा है। 1733 कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 905 का है। पी की बात करें 33 का है। बुक वैल्यू की बात करें 260 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। ROE देखा जाए तो 2020 के आसपास है। 2 का फेस वैल्यू है। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि कंपनी का जो मेन कंपटीटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पे KIE इंडस्ट्रीज ही आता है। आपने दोस्तों कभी वायर भी खरीदा होगा या कभी जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लिए होंगे दोस्तों, जो कि बोर्ड इक्विपमेंट कुछ भी है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो KIE इंडस्ट्रीज का आपको मिला होगा या पॉलीकैब का। देखा जाए तो 2 ही बेस्ट कंपनी। ऐसे फिनोलॉक्स की बात करें तो फिनोलॉक्स तीसरे नंबर की कंपनी आती है। देखा जाए तो मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि सभी के बहुत हैवी कंपटीटर हैं, लेकिन ऐसे में पॉलीकैब को अभी बीट करना KIE इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मतलब ईजी काम नहीं दोस्तों, डिफ़िकल्ट काम आप इसको बोल सकते हो। हाँ, ऐसे में अगर फिनोलेक्स की बात करते हो, फिनोलेक्स को भी बीट करना KIE इंडस्ट्रीज़ को कोई ईजी काम नहीं दोस्तों, ये भी डिफ़िकल्ट काम आप इसको कर सकते हो। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, जो कि कंपनी ने मेंटेन रखा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप ही है। कंपनी के पेनल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल 2021 में ही कंपनी के सेल्स डाउन हुए थे, उसके बाद वापस कंपनी ने कमबैक किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का 2021 में ही इंपैक्ट पड़ते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी वही 2021 का ही आप देख सकते हैं। कंपनी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही 10% 15% का है दोस्तों। देखा जाए दोस्तों, देखिए बहुत हैवी आपको सेल्स ग्रोथ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 5-6% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास है। CGR की बात करें तो कंपनी ने लगभग अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। एक साल वाले भी इस कंपनी से, जैसा कि हमने देखा, 70-71% का रिटर्न बना के बैठे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का 20 के आसपास है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये कंपनी में एक पॉजिटिव साइन आपसे बता देते हैं, जो कंपनी का डेट देखेंगे दोस्तों तो कहाँ 350 करोड़, अभी की बात करें तो 250 करोड़ के आसपास है। और रिजर्व्स देखेंगे दोस्तों तो रिजर्व भी कंपनी के ग्रोइंग मोड में है, लगभग 2500 करोड़ का रिजर्व्स है। ऐसे में दोस्तों अगर कुछ पॉजिटिव साइन कहिए चाहे नेगेटिव साइन कहिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेगेटिव साइन में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर जो है 2 क्वार्टर से माल को सेल कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छा खासा सेलिंग कर रहे हैं। FIs की, लेकिन दोस्तों देखिए सेलिंग करने के बाद भी स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही दोस्तों, स्टॉक एकदम टॉप पे ही बैठा है। अगर हम FIs की बात करते हैं दोस्तों, तो FIs ने थोड़ा सा ही स्टेक को जो है सेल किया, और बहुत पुराने समय से FIs DIs सभी जो है बहुत पुराने समय से इस स्टॉक में है। अगर अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो DIs ने कुछ देखा जाए तो माल को सेल किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, तो इससे मतलब कभी भी स्टॉक में अगर गिरावट होगी दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे दिखाया कि बहुत हेल्दी जो है गिरावट भी होती है, लगभग ईजी जो है कंपनी 10% 15% करेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो FIs की बात करते हैं तो FIs ने इस क्वार्टर में माल को सेलिंग किया, लेकिन DIs की बात करें तो DIs ने माल को एक्यूमुलेट किया है अच्छा खासा दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 1% के आसपास एक्यूमुलेट किया है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने माल को सेल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज में अभी अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो रैली का एंजॉय ले सकते हैं। कंपनी दोस्तों ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखा देखिए आपने रिस्क ले करके ही इस स्टॉक को बाइंग किया है। मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है दोस्तों, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जरूर है, आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे दोस्तों, लेकिन मेरे पॉइंट से हो सकता है कि स्टॉक 2000 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है, जो कि देखा जाए तो इस समय स्टॉक टॉप पे है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा है तो इस समय जो है कि इस स्टॉक में पॉजिटिव कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है।
है। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की भी बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी का कंपटीटर भी आप देखेंगे कोई इतना अच्छा खास जो है कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी के रिजल्ट देखा जाए तो इस कंपनी के मुकाबले, दोनों कंपनियों के मुकाबले दोस्तों अच्छे रिजल्ट नहीं होने की वजह से ये कंपनी कहाँ पे है और ये कंपनी कहाँ पे है दोस्तों। तो ऐसे में ज्योति टेस्टर मान लीजिए इस स्टॉक को अच्छा लगता है दोस्तों, बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर स्टॉक में गिरावट दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही 1400 के आसपास आ सकता है दोस्तों। देखिए 1400 आना मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है इस कंपनी के लिए। अगर हाई की बात करते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक एक दिन 2000 रुपये के आसपास भी जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लग सकता दोस्तों, शॉर्ट टाइम का ही मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।